हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। मैं आपकी प्यारी सपना आपको मेरी इस मज़ेदार कहानी में स्वागत करती हूँ। भैया की शादी के दिन जो हुआ, वो सिर्फ उनके लिए नहीं, मेरे लिए भी एक यादगार लम्हा बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मैं अपनी सभी सहेलियों से अच्छी थी। कॉलेज के कुछ लड़के मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता। वो अपने विचारों में स्वतंत्र रहती है, मैं भी वैसी ही थी। आप मुझे समझदार भी कह सकते हो। पर घर में एकदम शांत स्वभाव की, जैसे सबकी सुनती हूँ। हर किसी की बात सुनती, मर्यादा में रहती और सिर्फ पढ़ाई में डूबी रहती। यहाँ तक कि घर का सारा काम भी कर लेती थी। मानो घर में कोई न हो तो मैं अकेले ही सब संभाल सकती हूँ। और घर से बाहर अपनी मर्जी की, पर पढ़ाई में होशियार। टीचर की फेवरेट, यानी हर जगह अपनी पहचान बनाए रखी थी। ये तो हो गई मेरी बातें। अब चलते हैं असली कहानी में। दरअसल मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी का दिन था। सभी शादी अटेंड करने गए हुए थे और मैं भी गई थी। पूरा परिवार वहीं था। शादी को फुल एंजॉय किया। मेरे कॉलेज के सारे दोस्त भी आए हुए थे, क्योंकि मेरे ही इलाके में शादी हो रही है जहां मेरा घर है। दोस्तों के साथ बातें करना, मस्ती करना, फोटो खींचवाना, ये सब करते करते काफी रात हो गई और शायद थोड़ा ज्यादा खा लिया था। इस वजह से थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए पापा को बोलकर मैं घर चली आई। घर में कोई नहीं था। मैं आकर अपने कमरे में गई और कमरे में पहुंचते ही शादी वाला भारी लहंगा बदलकर कुछ आरामदायक कपड़े पहन लिया। तभी घंटी बजी। मैं बोली, यार अब फिर कौन आ गया? दरवाजा खोला तो देखा, सामीर था। एक मिनट, सामीर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। मेरा अच्छा दोस्त भी था। कॉलेज में सबसे अलग था, यानी मैं उस पर भरोसा कर सकती थी, ऐसा था। अब कहानी में आते हैं। मैंने पूछा, सामीर तुम यहाँ? वो बोला, यार क्या करूं, घर जा रहा था और देखो, बाइक पंक्चर हो गई है। अब कैसे जाऊं? रात भी काफी हो गई है। अगर पास में होता तो चला जाता। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और आसपास कोई दोस्त का घर भी नहीं है। मैं बोली, यार तो तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो बोला, तुम्हारे घर वाले? मैं बोली, उनकी टेंशन तुम मत लो, वो शादी से अभी नहीं आएंगे। वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, थोड़ा साथ मिल जाएगा। फिर मैंने उसे अंदर ले लिया और बोली, यार तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? वो बोला, नहीं, पर क्यों? मैं बोली, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। फिर जब नींद आए तो तुम दूसरे कमरे में चले जाना और मैं अपने में चली जाऊंगी। जब नींद आ जाएगी तब तुम दूसरे कमरे में चले जाना। वो बोला, ठीक है। और हम दोनों अंदर गए और कुर्सी में बैठ गए और शादी के बारे में बात करने लगे कि वो कैसे एंजॉय किया, मैंने कैसे किया, इस बारे में। मैंने पूछा, कोई मज़ेदार बात बताओ ना। तो वो बताने लगा, यार पार्टी में एक अच्छी लड़की देखी, उसे देखकर अच्छा लगा। पता नहीं फिर कभी मिलेगी कि नहीं। मैं बोली, अच्छा, तू लड़कियों को देख रहा था? वो हंसने लगा और बोला, यार नहीं, बस अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ। मैं बोली, फिर क्या हुआ? बात की उससे? वो बोला, अरे अपने घर वालों से दूर जाए तब न कुछ बोल पाता। मैं पूछी, यार कैसी दिखती थी, जरा बता। वो बोला, रुको तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। मैं बोली, अच्छा तो तू अब फोटोग्राफर भी बन गया है? बिना बताए क्लिक कर दी। फिर वो मुझे फोटो दिखाकर पूछता है, तू इसे जानती है? मैं बोली, यार ये तो मनीषा है, मेरी बुआ की बेटी। अब वो थोड़ा परेशान होकर बोला, यार क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
मैं बोली, ठीक है, अब चिंता मत करो, चल, उसके बारे में थोड़ा बता। फिर वो बोलने लगा, अगर मैं उससे बात कर पाता, तो अच्छा लगता। मैं बोली, तो क्या? यार, क्या सोचते हो? हमें भी बताओ। वो बोला, तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता। मैं पूछी, अच्छा, बातें तो करते हो, पर सच में कुछ करने का इरादा भी है या सिर्फ बोल रहे हो? वो बोला, कोशिश करने में क्या बुराई है? मैं चिढ़ाते हुए बोली, ओ मेरे दोस्त, तेरी बातें सुनकर लग तो रहा है, लेकिन सच में कुछ कर भी पाओगे? वो बोला, हिम्मत भी है, और कोशिश करने की इच्छा भी। मैं बोली, अच्छा, मुझे ये सब इतना नहीं आता, तुमसे थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्या तुम बताओगे? वो बोला, जरूर, तुम बस साथ देना, बाकी मैं देख लूंगा। मैं बोली, ठीक है बाबा, बताओ क्या करना है। और फिर सुबह होते ही सामिर चला गया, और मैं सोचती रही, शादी की वो रात सिर्फ मेरे भैया के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक यादगार बन गई। तो दोस्तों, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी कहानी को कितने प्यारे लोग देख रहे हैं। सारे दोस्त थैंक्स चैट जरूर करें। जिसकी थैंक्स चैट सबसे ज्यादा होगी, मैं उसका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लूंगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।